हेलो स्टूडेंट, चिराग शिक्षा क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं पिछली वीडियो में आपको बताया था कि वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का व्यास और वृत्त की परिधि किस प्रकार से निकाली जाती है। आज हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर 12.1 का वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, यानी कि एरिया रिलेटेड टू सर्किल। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दे रहा है स्टूडेंट्स की दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। करा उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि दोनों वृत्तों के परिधि के योग के क्या है, बराबर है। मनुष्य जिसमें दर्शाया गया है, आपको दो वृत्त बनाया गया है। पहला वृत्त आपका ए और दूसरा वृत्त आपका ए है, जिसमें पहले की जो त्रिज्या है वो कितनी दी गई है, 19 सेंटीमीटर दी गई है और दूसरे की कितनी दी गई है, 9 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक, इसको हम R1 मान लेंगे और इसको हम R2 मान लेंगे। इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम जान लेंगे कि क्या दिया है हमको। त्रिज्या पहले वृत्त के दे दी गई R1 की और दूसरे की R2 बराबर 9 सेंटीमीटर दे दिया। और उसमें क्या कह रहा है कि एक मान लेते हैं, तीसरा वृत्त है जिसकी त्रिज्या हम क्या मान लेते हैं, कैपिटल R मान लेते हैं, जो हमको पता नहीं, यही हमें ज्ञात करना है। स्टूडेंट जैसा कि दिया है आपको, दिया क्या है, दिया है जो R1 त्रिज्या है, R1 बराबर 19 सेंटीमीटर दिया है और R2 बराबर 9 सेंटीमीटर दिया है। और हमसे क्या पूछ रहा है, कैपिटल R माने जो तीसरा वृत्त है इसकी त्रिज्या पूछ रहा है कि इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि जो नया तीसरे वृत्त की जो परिधि है वो बराबर होगी दोनों वृत्तों के परिधि के योग के, दोनों वृत्तों के परिधि के योग के, दोनों वृत्तों के परिधि के योग के बराबर होगी। तो तीसरे वृत्त की परिधि जो होगी दो वृत्तों के परिधि के योग के बराबर, तो जो तीसरे वृत्त की परिधि होगी उसको मान लेंगे हम क्या, 2 पाई कैपिटल R। पहले वृत्त की परिधि क्या होगी, पहले वाले वृत्त की परिधि होगी 2 पाई R1 और दूसरे वृत्त की परिधि होगी 2 पाई R2, 2 पाई R2। यहाँ से 2 इसको लिख सकते हैं 2 पाई इंटू R बराबर 2 पाई कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा R1 प्लस R2। यहाँ से 2 पाई से 2 पाई क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। R की वैल्यू जो आएगी हमारी, R1 प्लस R2 की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे R1 हमारा कितना दिया है, 19 सेंटीमीटर और प्लस R2 कितना दिया है, 9 सेंटीमीटर बराबर हमारा जो कैपिटल R की वैल्यू है वो हो जाएगी हमारी 28 सेंटीमीटर। यानी जो हमारा तीसरा वृत्त R है उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 28 सेंटीमीटर। यानी त्रिज्या बराबर 28 सेंटीमीटर। हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के क्या है, बराबर है। मैंने दो वृत्त दिया है, पहला वृत्त ये हो गया, दूसरा वृत्त ये हो गया, जिसकी पहले की त्रिज्या कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर और दूसरे की त्रिज्या कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर है। हम मान लेते हैं कि तीसरा वृत्त क्या है, ये है तीसरा वृत्त जिसकी त्रिज्या मान लेते हैं कैपिटल R। इसी को ज्ञात करना है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इस वृत्त का जो क्षेत्रफल है दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के क्या है, बराबर है। तो हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि R1 बराबर 8 सेंटीमीटर और R2 बराबर 6 सेंटीमीटर। अतः तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल, तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का योग, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल
का योग। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई, इस वृत्त की त्रिज्या क्या है कैपिटल आर, तो लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल मतलब पहले वृत्त का क्षेत्रफल धन दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई स्मॉल r1 का स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल r2 का स्क्वायर, पाई r2 का स्क्वायर बराबर पाई, यहाँ से कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा हमारे पास, r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। ठीक, पाई से पाई को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, क्या बचेगा हमारे पास, आर स्क्वायर बराबर r1 का स्क्वायर माने 8 का स्क्वायर अधन r2 का स्क्वायर माने 6 का स्क्वायर। r बराबर क्या हो जाएगा हमारा करड़ी में 8 का स्क्वायर 64 अधन 6 का स्क्वायर 36, यानी r बराबर क्या हो जाएगा हमारा करड़ी में 100। 100 किसका वर्गमूल होता है, 100 जो है 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 10, यानी कि जो तीसरे वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर है, तीसरे वृत्त की त्रिज्या उसकी कितना आ गई 10 सेंटीमीटर आ गई। ये जो है कैपिटल आर की वैल्यू वो 10 सेंटीमीटर आ गई। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि एक चित्र तीर अंदाजी को दर्शाता है जिसके केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट बना है जिनसे अंक पाए जा सकते हैं, अंक अर्जित किए जा सकते हैं। करा गोल्ड क्षेत्र का व्यास कितना दिया है 21 सेंटीमीटर दिया है तथा प्रत्येक पट्टी 10.5 सेंटीमीटर क्या है 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। करा प्रत्येक क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रत्येक क्षेत्र का क्या करा है क्षेत्रफल करा। ये जो आकृति है ये किसको दर्शा रही है, तीर अंदाजी को दर्शाई जा रही है। जो ये गोल्ड वाला क्षेत्र हो गया, ये रेड का क्षेत्र है, ब्लू क्षेत्र और ये ब्लैक और वाइट। करा गोल्ड वाला क्षेत्र है जिसका व्यास कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर दिया है, और जो ये पट्टी है प्रत्येक पट्टी कितना चौड़ी है 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। तो कह रहा है प्रत्येक क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मैंने रेड का, ब्लू का, ब्लैक का और वाइट का सबका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो दिया है कि गोल्ड क्षेत्र के क्षेत्रफल में आर की वैल्यू कितना दे दिया है, आर बराबर, आर नहीं दिया है व्यास दिया है हमको, डी बराबर, डी की वैल्यू दिया है, डी बराबर कितना दिया है 21 सेंटीमीटर। तो आर हम निकाल लेंगे, हम जानते हैं कि आर बराबर व्यास का आधा कर देंगे, यानी 10.5 सेंटीमीटर हमारी त्रिज्या आ गई। अब क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला लगा देंगे पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर बराबर पाई की जगह क्या रख देंगे 22/7, गुणे में आर की जगह क्या रखेंगे 10/7 को हम क्या लिख सकते हैं 21/2, 21/2 लिख देते हैं। 21/2 दो बार है, 21/2 7 त्रिके 21 3 आ जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा 22 गुणे 3 गुणे 21/4 बराबर, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 346.5 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में आता है, वर्ग इकाई में, इसलिए हमारा कितना हो जाएगा 346.5 वर्ग सेंटीमीटर। अब देख लेते हैं रेड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल ये हमारा दूसरा हो जाएगा, ये हमारा पहला क्षेत्र हो गया। तो रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल रेड क्षेत्र के क्षेत्रफल के लिए ये जो हमारा व्यास है गोल्ड क्षेत्र वाले का कितना है 21 है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 21/2 यानी 10.5 ये हो गया, और ये पट्टी कितनी 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर क्या है चौड़ी। तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 10.5 और 10.5 कितनी हो जाएगी 21। तब ये हो जाएगा हमारा पाई आर का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा पाई की जगह हम 22/7 रख देंगे और गुणे आर स्क्वायर की जगह बड़ा आर क्या हमारा 21 का स्क्वायर माइनस 21/2 का स्क्वायर, बड़ा कोष्टक में रख देंगे इसको हल करते हैं 22/7 और गुणे 21 का कितना हो जाएगा 441
441 माइनस 21 का वर्ग 441 बटा में 4। इसको नीचे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ये हो जाएगा 22 बटा में 7 गुणे इसका उसमें मल्टीप्लाई करा देते हैं। 4 एकम 4, 4 चौको 16 को 86 लगी, 1 4 चौको 16 1 1764 माइनस 441 बटा में 4। इसको हल करने के बाद स्टूडेंट जो हमारी वैल्यू आएगी इसको हल करने के बाद हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी 1039.5 1039.5 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम चलते हैं ब्लू वाले क्षेत्र पे। ब्लू वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ब्लू वाले क्षेत्र का केंद्र से उसकी दूरी कितनी है, यानी उसकी त्रिज्या कितनी है। तभी आपको बताएं गोल्ड वाले क्षेत्र की त्रिज्या दिया है 10.5 सेंटीमीटर और प्रत्येक पट्टी जो है कितना चौड़ी है 10.5 सेंटीमीटर क्या है चौड़ी है। तो 10.5 सेंटीमीटर ये 10.5 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर 10.5 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर और 10.5 31.5 सेंटीमीटर, यानी जो आर की वैल्यू हो जाएगी ब्लू वाले क्षेत्र की त्रिज्या ब्लू क्षेत्र की त्रिज्या ब्लू क्षेत्र की त्रिज्या को हम कैपिटल आर से दर्शा लेते हैं। तो कैपिटल आर की वैल्यू कितना हो जाएगी 31.5 सेंटीमीटर। अब रेड वाले क्षेत्र की त्रिज्या अभी हम लोग पीछे निकाले थे कि रेड वाले क्षेत्र की त्रिज्या 10 और 10 कितनी हो जाएगी 21 सेंटीमीटर। इसको हम क्या मान लेते हैं स्मॉल आर। तो रेड वाले क्षेत्र की त्रिज्या क्या हो जाएगी स्मॉल आर बराबर 21 सेंटीमीटर। अब हम ब्लू वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने हैं। तो ब्लू क्षेत्र का त्रिज्या नहीं ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर बराबर पाई की जगह क्या रखेंगे 22 बटा में 7 गुणे आर की जगह आर स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे 31.5 का स्क्वायर और माइनस स्मॉल आर की जगह क्या रखेंगे 21 का स्क्वायर कोष्टक बंद। अब देखिए 22/7 गुणे 31.5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 992.5 माइनस 21 का वर्ग जानते हैं हम लोग 441 22/7 गुणे 992.5 माइनस 441 करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी 551.25 वैल्यू आ जाएगी। इसका इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे यानी इसका 22 गुणे 551.25 का गुणा कराएंगे 22 में तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी 12,127.5। कितनी आएगी 12,127.5। इसमें 7 से भाग करा देते हैं हम लोग। 7 से भाग करिए देखिए 7 एकम 7 कितना बचा यहाँ पे 5 बचा। ये हमारा आ जाएगा 1700 क्षमा करें 1732.5 वर्ग सेंटीमीटर। इतना से भाग करा देंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी 1732.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारे जो है कि ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल निकल गया। अब हम चलते हैं ब्लैक वाले क्षेत्र पे। ब्लैक वाला क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि ब्लैक वाले क्षेत्र की केंद्र से कितनी दूरी है, यानी कि केंद्र से ब्लैक वाले क्षेत्र की त्रिज्या कितनी है। तो लिखेंगे ब्लैक वाले क्षेत्र की त्रिज्या ब्लैक ये चौथा है ब्लैक क्षेत्र की त्रिज्या ब्लैक क्षेत्र की त्रिज्या। तो ब्लैक क्षेत्र की त्रिज्या अभी आपको बताएं ये कितना है
यहाँ से यहाँ तक 10.5, 10.5, 21, 21, 10.5, 31.5, 31.5 में 10.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। अब ब्लैक क्षेत्र की जो त्रिज्या है वो कितनी है, कैपिटल आर बराबर 42 सेंटीमीटर। और यहाँ से ब्लू क्षेत्र वाले की त्रिज्या कितनी है, ब्लू क्षेत्र वाले क्षेत्र की त्रिज्या कितनी है ये बताएं 31.5। तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 31.5 सेंटीमीटर। अब हम निकालते हैं क्षेत्रफल, ब्लैक क्षेत्र का क्षेत्रफल। लिखेंगे ब्लैक क्षेत्र का क्षेत्रफल, ब्लैक क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर बराबर 22/7 अगुड़े कैपिटल आर की वैल्यू कितना दी गई है 42 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर माने 31.5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 22/7 अगुड़े 42 का स्क्वायर हमारा 1764 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1764 और दशमलव 31.5 का स्क्वायर हम लोग अभी पीछे निकाले थे, कितना आया था 992.5 बराबर 22/7 अगुड़े 1764 में से 992.5 घटाएंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 1771.75। 771.75। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो जो वैल्यू आएगी वो 16,978.5। नीचे हमारा क्या बचा 7। इसका इसमें भाग कराएंगे तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी 2425.5 वर्ग सेंटीमीटर। कितना आएगी वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल हमारा वर्ग सेंटीमीटर में आएगा तो ये भी वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। जैसे कि आप समझ पाए होंगे, फिर से एक बार बता देते हैं। कैपिटल आर हमारा कितना दिया है 42 सेंटीमीटर, स्मॉल आर कितना दिया है 1.5 सेंटीमीटर। करा ब्लैक क्षेत्र का क्षेत्रफल तो पाई इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या रखेंगे 22/7 गुणे कैपिटल आर की वैल्यू 42 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर की वैल्यू 31.5 का स्क्वायर 22/7 गुणे 42 का स्क्वायर करेंगे तो 1764 आएगा, माइनस करेंगे 31.5 का स्क्वायर 992.5 22/7 गुणे इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 771.75 बराबर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 22 का गुणा 771.75 में कराएंगे तो 16,987 978.5 बटा में 7 गुणे भाग कराएंगे तो जाएगा 2425.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो हम चलते हैं वायड क्षेत्र के क्षेत्रफल पे। तो वायड क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे हम। इससे पहले हमें जान लें कि वायड क्षेत्र की जो है माने यहाँ से यहाँ तक की जो ये लेंथ है वो कितनी है, माने त्रिज्या कितनी है। तभी आपको बताए थे 10, 10.5, 10.5, 10.5, 10.5, 10.5, 10.5 कितना हो जाएगा 21, 31.5 ये 10.5 42। अब 42 में 10.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 52.5। यानी वाइड क्षेत्र की त्रिज्या, वाइड क्षेत्र की त्रिज्या कैपिटल आर बराबर कितना आ जाएगा 52.5 सेंटीमीटर। और यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या भी हम लोग निकाले थे कितना आई थी, इसको हम मान लेंगे स्मॉल आर बराबर 42 सेंटीमीटर। ये भी हमारे किस में है सेंटीमीटर में है। अब हम वाइड क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालते हैं तो लिखेंगे वाइड क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर वही फार्मूला लगाएंगे पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर
बराबर पाई की जगह क्या रखेंगे 22/7 या गुणे में कैपिटल आर का मान क्या लिखेंगे 52.5 का स्क्वायर और माइनस 42 का स्क्वायर बड़ा कोष्टक बंद ये हो जाएगा हमारा 22/7 और गुणे में 52.5 का स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 52.5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2756.5 और माइनस 42 का स्क्वायर अभी हम लोग पीछे किए थे 1764। अब देखिए स्टूडेंट 22/7 और गुणे में 2756.5 में से हम 1764 घटाएंगे तो ये हमारा बचेगा 992.5। अब 992.5 का इसमें गुणा करा देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 21,829.25। अब उसमें क्या करेंगे स्टूडेंट 7 से हम भाग करा देंगे। 7 से भाग कराने के बाद इसमें 7 से भाग कराएंगे जो इसकी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 3118.5 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से स्टूडेंट अब समझ पाए होंगे कि पूरे क्षेत्रों का क्षेत्रफल हम बारी बारी से निकाल लिए। ये ऐसा क्वेश्चन ही दे दिया है कि इसमें बारी बारी से निकालना ही पड़ेगा क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 4 दिया एक कार जिसके पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो प्रत्येक पहिया 10 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा। जैसे एक कार का पहिया है जिसका व्यास जो है कि 80 सेंटीमीटर दिया हुआ, डी की वैल्यू कितना दी है 80 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि 10 मिनट में जो प्रत्येक पहिया हैं वो कितना चक्कर लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है पहिए का व्यास डी बराबर 80 सेंटीमीटर तो त्रिज्या हमारी क्या हो जाएगी, त्रिज्या जो आर है उसकी वैल्यू कितना हो जाएगी 80 का आधा कर देंगे यानी 80/2 बराबर कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। ये जो सेंटीमीटर है ना इसको हम मीटर में बदल लेते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा 1/100 मीटर हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर। उसी तरीके से जब 40 सेंटीमीटर निकालेंगे तो 40 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा 40 सेंटीमीटर बराबर 40/100 मीटर। इसको काटेंगे तो हो जाएगा 20 दूना के 40 और 20 पच्चे 100 माने 2/5 मीटर। अब देखिए अब हमको क्या दिया है कार की चाल दी तो कार की चाल निकालेंगे, लिखेंगे कार की चाल बराबर कितना दिया है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। कार की चाल बराबर 66 किलोमीटर प्रति घंटा। हम जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल इतना दे दिया है चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा में समय, दूरी बटा में समय। चाल बराबर दूरी बटा में समय। चाल बराबर कितना दे दिया हमारा दूरी बटा समय। तो हम जानते हैं चाल कितना दिया है 66 किलोमीटर पर आवर बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा में समय। 66 किलोमीटर प्रति घंटा कैसे लिख सकते हैं 66 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर दूरी तो दिया नहीं हमको है, दूरी कैसे रख देंगे दूरी बटा में समय कितना दिया है 10 मिनट। कितना दिया 10 मिनट। टी हमारा 10 मिनट दिया है, इसको सेकंड में चेंज कर लेते हैं तो 60 गुणे कितना हो जाएगा
10 माने 1 मिनट में 60 सेकंड, 10 मिनट में 60 गुणे 10, ये हमारी क्या है, आवर, घंटा, आवर। किलोमीटर को हम मीटर में चेंज कर लेते हैं, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 66 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1000 मीटर बटा में 1 घंटा में कितना सेकंड हो जाएगा, 60 गुणे 60 बराबर दूरी बटा में 600। काट दीजिए, 1 शून्य से 1 शून्य कटा, 1 शून्य से 1 शून्य कटा, 6 कम 6, 6 कम 6, ये हमारे पास क्या बच गया, 11 गुणे 10। इधर ये भागे में तो जाएगा, तो गुणे में हो जाएगा, तो हो जाएगा 600। अब बटा में हमारे पास कितना बचा, 6 बराबर दूरी। तो दूरी बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 11, 6 से 6 कट गया, 11,000 मीटर, 11,000 मीटर। पहिए द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी आई थी, कुल दूरी बराबर 11,000 मीटर। अब हम पहिए की परिधि निकाल लेते हैं, पहिए की परिधि, पहिए की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। आर की वैल्यू हम लोग क्या निकाले थे, आर बराबर हम लोग निकाले थे 40/100 मीटर, 40/100 मीटर। 2 × पाई की जगह रख देंगे 22/7 और गुणे आर की जगह रख देंगे 40/100। 1 शून्य से 1 शून्य यहीं काट देते हैं, ये हो जाएगा हमारा 44, 22 दूना के 44 गुणे 4 बटा में 70, क्या हो जाएगा ये, मीटर। हम जानते हैं कि चक्करों की संख्या बराबर, चक्करों की संख्या बराबर कुल दूरी, कुल दूरी बटा में पहिए की परिधि, पहिए की परिधि, परिधि बराबर कुल दूरी हमारी कितनी है, 11,000, कुल दूरी हमारी कितनी यहाँ पे दी गई है, 11,000 मीटर। अब बटा में पहिए की परिधि कितना निकाले हम लोग, 44 गुणा में 4 बटा में 70। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 11,000 बटा का मतलब भागे, तो भागे गुणे में चेंज हो जाएगा, और ये 44 गुणे 4 बटा में 70 है, तो हो जाएगा 70 बटा में पूरा बटा में 44 गुणे 4। जब काटने पे हमारी वैल्यू कितना आएगी, इसको काटने के बाद वैल्यू कितना आएगी, 11,000, 11,000 गुणा 77, 11 7 77, ये हो जाएगा 4 शून्य। अब बटा में 4 चौके 16 को 6, 80 लगी 1, 4 चौके 16 176 से डिवाइड कर देंगे, तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 4375 चक्कर, 4375 चक्कर, यही हमारा आंसर होगा। यानी कि जो पहिया होगा, कार का प्रत्येक पहिया, वो 10 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा, 4375 चक्कर लगाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। करा निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्वेश्चन हमारा दिया है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, उस वृत्त की त्रिज्या है। हमको विकल्प दे दिया गया है। पहला विकल्प क्या है, 2 मात्रक, दूसरा विकल्प पाई मात्रक, तीसरा विकल्प 4 मात्रक और चौथा विकल्प माने डी 7 मात्रक है। हम एक वृत्त मान लेते हैं जिसकी त्रिज्या कितना मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि परिमाप
और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। हम लिखेंगे कि वृत्त का परिमाप, परिमाप का मतलब परिधि से है, वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप या परिधि, वृत्त का परिमाप या परिधि बराबर है किसके, वृत्त के क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। इसी कह रहा है ना संख्यात्मक रूप से क्या है, बराबर है। तो वृत्त का परिमाप और वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr बराबर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr स्क्वायर। पाई से पाई क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। हमारे पास क्या बचेगा, 2r बराबर, इसको r को क्या लिख सकते हैं, r इंटू आर। यहाँ से भी एक r से एक r कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास क्या बचा, r बराबर 2, r बराबर 2। यूनिट कुछ भी नहीं दिया तो हम क्या लिखेंगे, मात्रक या यूनिट, या इसको इकाई भी कहा जाता है। ठीक, हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प ए। कितना आया हमारा, 2 मात्रक, यानी ये 2 मात्रक होगा। जय हिंद दोस्तों, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।